है 22 दिसंबर और आज है मेरा बर्थडे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का हो रहा है, कितना हो रहा है, 8 बजने वाला है और जिया स्कूल चली गई है। ये गए हैं दूध लेने के लिए और आज दिन है मेरे बर्थडे का तो आज है 22 दिसंबर और आज है मेरा बर्थडे। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि बर्थडे है तो गिफ्ट मिलेगा, सरप्राइज होगा, आज कोई काम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए हर दिन होना आ गया तो मेरे लिए हर दिन ना एक जैसा, अब इसको तो रख दे, तो हर दिन ना एक जैसा होता है। तो छत पे जा रहे थे काम करने के लिए, अब फिर से नीचे आना पड़ रहा है। तो हम आ चुके फिर से छत पे और फ़ोन ना लेकर ही आ गए थे क्योंकि मुझे पता था कि आज बर्थडे है तो कोई ना कोई अभी फ़ोन तो करेगा ही, तो इसीलिए लेकर आ गए। और आज छत पे भी बहुत सारा काम है तो बार बार ना फिर ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फ़ोन पे बात कर लेते हैं। और मम्मी का फ़ोन आया था, उसके बाद फिर जीसू का फ़ोन आया था। सुबह सबसे पहले कौन विश किया, तो घर में ये दोनों हैं तो यही दोनों विश किए। फिर जो छोटी वाली ननद है वो विश करी। फिर उसके हस्बैंड कॉल किए थे जो कि हम रिसीव ही नहीं कर पाए थे क्योंकि हमको सुनाई नहीं दिया। सुबह जिया स्कूल जा रही थी ना तो हम लोग उसी में भगदड़ भगदड़ में थे तो नहीं सुनाई दिया था। और उसके बाद फिर ये भी आ गए हैं, मम्मी से बात ही कर रहे थे तब तक ये भी आ गए थे दूध लेके। तो यहाँ पे ये जो हम आप लोगों को कल दिखा रहे थे ना कि ये फूल झूल रहा है नीचे की तरफ, वो हो रहा था तो इसीलिए ये उसको सपोर्ट देती है ये चीज़ है। उसके बाद ना हम लोग नीचे आए तो नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही गए आटे का डब्बा खोले ना तो आटा ख़त्म होने, और जबकि हम इनको 4-5 दिन से कह रहे थे, आप लोगों से भी बताए कि इनसे बार बार बोले ना कि गेहूं उठा के छत पे रख दीजिए तो हम वहां से धो देंगे, अब इतना हैवी नहीं ले जा पाएंगे। तो बोल बोल के थक चुके थे तो हम सोचे क्यों ना आज अपने ही हाथ कर ले। तो थोड़ा थोड़ा करके हम सोचे ना कि बाल्टी से पहुँचा देंगे, लेकिन ये गरी में थे तो जब हमको देखे ना कि ये कर रही है तो फिर आए, फिर सपोर्ट किए और उसके बाद ना फिर गेहूं को पहुंचा दिए ऊपर। और उसके बाद फिर धोएंगे तो ना ज़्यादा गेहूं तो है नहीं, पहले हम सोचे कि आधा ही धोएंगे, फिर मेरा मन किया ना कि लाओ पूरा ही धो दे क्योंकि फिर बाद में तो धोना ही और ज़्यादा नहीं बचता। तो इसीलिए ये भी बोले कि चलो पूरा ही धो दो, क्या करोगी, अब इतना सा रखे, ज़्यादा नहीं था, मेरे ख्याल से ना 10 किलो भी नहीं था, तो इसीलिए आज थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सभी धो देंगे। तो ये यहाँ पर आ चुके हैं और पता नहीं किस उससे कह रहे हैं ना कि इसी में गेहूं को फुला दो डलिया में कैसे गेहूं को फुलाएंगे, वो तो पानी तो निकल ही जाएगा ना। तो हम इनसे बोले ना कि आप जाइए नीचे, हम जल्दी से ना गेहूं को फुला के और फिर आते हैं। तो बाल्टी में यहाँ पे भर दिए, दोनों बाल्टी ना पूरी एकदम फुल हो चुकी थी। तो देखते हैं इसी में फुला देंगे, नहीं तो फिर टब को ना वॉश करके फिर उसी में फुला देंगे और फिर आएंगे आधे 1 घंटे बाद, क्योंकि गेहूं ना थोड़ा सा गंदा था तो उसको अगर फुला देंगे ना तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है और जितना भी मिट्टी उट्टी रहता है वो नीचे बैठ जाता है और जो भूसा वूसा जो रहता है ना वो ऊपर आ जाता है, तो बहुत आसानी से गेहूं साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आ चुके हैं किचन में और आटा जितना बचा था उतना सान लेते हैं, क्योंकि अगर ये आटा सना हुआ रहेगा तो रात में भी काम आ जाएगा, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होगा। और जब कभी नहीं होता
होता है ना, ये मेरी अपनी टिप्स है जो कि आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए। तो जब ना आटा नहीं होता है, कभी ऐसे बाई चांस हुआ आटा नहीं है, तो हम ना आटे में जितना आटा रहता है उसमें ना बेसन मिला के बना देते हैं, और नहीं होता है तो मैदा मिला देते हैं। मैदा भी मिला देंगे ना तो भी उतना पता नहीं चलता, जैसे कि वो पैकेट वाला जो आटा आता है ना, वो उसी तरह से टेस्ट आता है। नहीं तो आप मिस्सी रोटी, मकई की रोटी कुछ भी बना सकते हैं। तो लेडीज़ के पास ना दिमाग का एकदम भरमार है। पता नहीं कौन बोलता है कि लेडीज़ के पास दिमाग नहीं होता। बहुत दिमाग होता है, जहाँ हम लोग को यूज़ करना होता है ना, हम लोग वहाँ पे परफेक्ट वाला यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे पराठा बन चुका है, और जब हम छत से नीचे आए ना, तो ये थे ही नहीं, क्योंकि ये कहीं चले गए थे। ये सोच ये रहे थे ना कि हम गेहूँ धोने के लिए गए हैं और अब फुर्सत हो जाए, जबकि हम सिर्फ फुलाने के लिए गए थे। तो पराठा बना के और रख चुके थे, और उसके बाद हम घर का ना नीचे का जो काम था वो कर लिए थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर ये भी आ गए थे, तुरंत ही थोड़ी देर में आ गए थे। तो फिर हम लोग नाश्ता वास्ता कर लिया, और नाश्ते के बाद चाय तो बनता ही है ना। तो हम इनसे बोले चलिए छत पे चाय पियेंगे, तो ये बोले नहीं हम छत पे नहीं जाएंगे। पता नहीं क्यों इन लोगों को ना धूप से इतना ज़्यादा एलर्जी है। हमको तो धूप बहुत पसंद है, मेरा बस चले ना तो हम सारा दिन यहीं छत पे ही रहें, यहीं पे खाना बनाए, यहीं खाएं, यहीं सोए, बस दिन में सोए, रात में ना सोए, जब तक धूप है तब तक। तो चाय पी लिए, और चाय पीने के बाद ना हम सोचे कि लाओ इधर का जितना काम है उतना कर देते हैं। पहले तो जो भी प्लांट थे उसमें पानी डाल दें। तो जब पानी डाले ना तो थोड़ा सा इधर उधर पानी पानी हो ही गया था, और जब पानी निकला तो हमको एहसास हुआ कि छत बहुत ज़्यादा गंदा है। और गेहूँ डालेंगे, क्योंकि गेहूँ अब पानी के साथ ही डालेंगे ना, गीला रहेगा तो छत का जितना भी डस्ट है वो चादर वादर में फिर गंदा होगा। मान लीजिए हवा से फिर गेहूँ भी धूले धूल हो जाएगा, तो धोने से क्या फ़ायदा। तो ये सब सोचिए, बहुत सारा सोचना पड़ता है, दिमाग जितना नहीं होता है ना उससे ज़्यादा ही सोचना पड़ता है। तो फिर उसके बाद पाइप लगा दिया, और ये पाइप ना आज से नहीं, जब से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, मैं कई बार आप लोग साथ शेयर करी हूँ कि ये पाइप में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसमें ना पानी ही नहीं आता है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा पानी आता है। तो फिर भी ऐसे ही उसको लगा दिए थे कि कुछ तो सहारा था, नहीं तो फिर बाल्टी बाल्टी, और बाल्टी भी नहीं यूज़ कर सकते थे क्योंकि दोनों बाल्टी में तो गेहूँ था। तो बड़ा कन्फ्यूज़न था, तो बस ऐसे ही पाइप से लगा लगा के ना, और जहाँ पे मुझे गेहूँ डालना है उतना ही धोएंगे, बाकी सब नहीं धोएंगे। तो पहले उतना धो ले, इतने ही धोने में ना हालत ही ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए तो छत ना सूख चुका है, और मुझे ऐसा लगा पहले ना कि ये नहीं है, ये कहीं चले गए हैं, आना जाना तो लगा ही रहता है। तो हम इनके ऊपर ना गुस्सा रहे हैं कि हम 1 डेढ़ घंटे से ऊपर में काम कर रहे हैं गेहूँ में। तो ये नहीं हो रहा है कि हाँ, आप आके हेल्प कर दें। अरे आज बर्थडे, कम से कम बर्थडे वाला दिन तो ऐसा एहसास दिलाइए कि हाँ, आज तुम रानी हो, आज तुम आराम करो। तो मैं थोड़ा-सा इनको सुनाई-वनाई, तो ये बोले कि तुमको बताना चाहिए था, अगर बोली होती। वैसे इनको पता होता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, जितना जब कभी ऐसा ज़रूरत होता है ना, तो हम सामने से बोल देते हैं कि हाँ भैया मुझे हेल्प की ज़रूरत है। वैसे कोशिश यही करते हैं कि कोई ना, मेरी वजह से कोई परेशान ना हो, जितना हो सके मैं खुद अपना काम कर लूँ। तो यहाँ पे गेहूँ ये डाल दिए थे, बाकी जो गेहूँ था ना वो वाला लाके ना दूसरे वाली चादर पे डाल दिया। हम सोचे कि धूप बहुत कम है, ज़्यादा तेज़ वाली नहीं थी, तो हम सोचे ना कि कम-कम डालेंगे ना तो जल्दी से सूख जाएगा, इसीलिए 2 चादर पे कर दिया, और ये देखिए निकल गए। निकल गए, बस जितनी जल्दी हो कि काम ख़त्म हो और हम भागें, भले ही वो पूरा हुआ हो चाहे ना हुआ हो, वो निकल लिए। उसके बाद ना वॉशिंग मशीन में एक बार का धुल चुका था, तो हम सोचे जब छत पे हैं ही तो लाओ इसको भी खंगाल के डाल देते हैं। लाइट का कोई भी भरोसा नहीं है, लाइट के ऊपर तो एकदम भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैं कहूँगी कि किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन ये लाइट ना एकदम बेकार है। कब आए कब जाए कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे ना एक बार का हम जो खंगाल रहे थे, हम सोचे कि ड्रायर में डाल के ना फटाक से तार पे भी डाल देते हैं, लेकिन मजाल है कि हाँ ऐसा हो जाए। तो बस अभी खंगाल के जैसे ही रखते हैं ना तभी लाइट ही चली जाती है। तो जो था हम ऐसे ही डाल दिए कि अब कौन उतना वेट करे कि जब आएगा लाइट, और उसके बाद फिर हम उसको ड्रायर में डालेंगे फिर खंगालेंगे, तब तक तो हो चुका बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए हम अपना बाकी सारा
काम करके और फिर लाइट चली गई थी और ये शाम का टाइम है और आप लोग सोच रहे होंगे कि जिया डांस क्यों कर रही है आज मेरे बर्थडे की खुशी में। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बैठे थे ना, आज ठंड बहुत है और मेरा ना पेट में भी दर्द हो रहा था, जो सुबह पानी पानी किए थे ना तो उसकी वजह से ठंड लग रही थी। तो हम लोग ना ब्लैंकेट ओढ़ के लेटे ही थे और जिया से बोल रहे थे कि चाय बना दो, तो बस हम लोग का ना ब्लैंकेट ही उठा ली, बोली आप ही लोग को ठंड लग रही है, हमको ठंड नहीं लग रही है, तो परेशान कर रही थी। यहाँ पे बन रहा है ये बर्थडे का ना, हम लोग का वो बन रहा है, क्या बन रहा है, जूस तैयार हो रहा है ये मेरे लिए नहीं है, मजाक कर रहे थे, कोई बर्थडे की तैयारी नहीं चल रही है। तो ये ना आपको अगर याद होगा तो हम आप लोग साथ एक बार ना अमेज़न से ये मंगाए थे। ये इनो की तरह होता है लेकिन इसमें होता है टैबलेट और उस टैबलेट को पानी में डाल दीजिए और यकीन मानिए 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 आपके ना पेट की सारी प्रॉब्लम को दूर करता है, गैस और जो भी प्रॉब्लम होती है ना झट से दूर हो जाती है। इनको बहुत फ़ायदा किया था। हम 2 मँगाए थे, उसके बाद भी फिर 2 और मँगाए थे। तो ये चीज़ है कि अच्छी चीज़ थी। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप और कल बर्थडे पर कोई भी सेलिब्रेट नहीं हुआ। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि जब से जीसू बाहर गया है ना, तब से मेरा सेलिब्रेट करने का कोई मन ही नहीं करता है, क्योंकि बच्चा नहीं रहता है ना। अब हम ये है कि सबके लिए केक तो आ जाता है, सबका बर्थडे तो सेलिब्रेट हो जाता है, लेकिन मेरा खुद का जब होता है ना, तो अगर कोई एक भी गायब रहता ना तो पता नहीं क्यों मन नहीं करता। खुशी कोई काम की ही नहीं हो पाती है, क्योंकि जब कोई रहता ही नहीं है, कोई एक भी अधूरा सा जैसे लगता है ना। और जीसू को तो आपको पता ही है कि जीसू रहता है तो थोड़ा सा मन लगा रहता है। और आप लोगों के भी कमेंट आ रहे थे कि बाजी आप जीसू के बारे में कुछ नहीं बताती हैं, जीसू कैसा है क्या है। तो बस थोड़ा दिन इंतज़ार करिए, बस अब जीसू का जो 6 महीने का इंटर्नशिप था ना, वो अब ख़त्म होने वाला है और आएगा। उसके बाद कुछ दिन हम लोग के साथ रहेगा और फिर कॉलेज जाएगा। तो ये है, तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, यानी आज ही की क्लिप है। और सुबह ना पोहा बना रहे थे, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या नाश्ता बनाएं और इन लोग को कोई हेल्दी नहीं खाना था, तो पोहा से अच्छा तो और कुछ भी नहीं हो पाता। तो इसीलिए पोहा बना रहे और ये लोहे की कढ़ाई में ही बना रहे हैं। और जैसे कि जब भी मैं कोई स्पॉन्सर वीडियो करती हूँ ना, तो उसमें ना सबको ऑब्जेक्शन होने लगती है कि आप स्पॉन्सर वीडियो कर रही हैं तो आप ब्लॉग में क्यों डालती हैं, इतना लंबा आप उसमें समझाती हैं। तो यकीन मानिए, मेरे जैसा, हम आज अपनी खुद की तारीफ कर रहे हैं, मेरे जैसा ना ये आपको ब्लॉगर कहीं नहीं मिलेगा जो आपको हकीकत बताता हूँ। मैं, यकीन मानिए, जब स्पॉन्सर वीडियो होती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को कितनी डिटेल में उस बारे में बता दे। और लास्ट में मैं हमेशा आपसे यही बात बोलती, जबकि मेरा स्पॉन्सर से कितनी बार झगड़ा भी हो जाता है, कि मैं आप लोगों से यही चीज़ कहती हूँ कि आपकी मर्जी होगी, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ही लीजिएगा। कोई ऐसा नहीं है, मुझे कोई फ्री का नहीं मिलता, ये मेरी मेहनत का ही है और ये हर किसी को फ्री में नहीं बढ़ता है। यानी कि जो मैं इतने साल से मेहनत करी हूँ तो मिल रहा है। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि ना सामान हमारे घर पे आ जाता है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो मैं रिटर्न कर देती हूँ, मैं उनका काम नहीं करती हूँ। तो जो अच्छा होता है मैं सिर्फ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये प्रोडक्ट वाक़ई अच्छा है, मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और उसकी ना डिटेल एकदम पूरा बताने की कोशिश करती हूँ। बाकी ये आपकी मर्ज़ी है, आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ और अगर मैं आज स्पॉन्सर वीडियो नहीं करूँगी तो ये मेरे लिए आगे के लिए बेकार हो जाएगा ना। आप यहाँ पे खड़े हैं, ये काम ही ना करें, फिर आगे मुझे कौन काम देगा? तो ये मेरा काम है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप सब भी मेरी फैमिली हैं और आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी मेरी बनती है। इसीलिए मैं कभी भी कोई गलत सामान आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। हमेशा ये मेरे पर विश्वास रखिएगा, हमेशा आपको क्वालिटी वाला ही सामान देते हैं और हमेशा आप लोगों को हम आगाह भी करते हैं कि अगर आपका इंटरेस्टेड हो, आप लेना चाहते हो, आप ये नहीं, आप कोई और भी ले सकते हैं, जो आपका मर्जी हो। आप अगर मेरी स्पॉन्सर वीडियो देखते होंगे तो मैं ये ज़रूर बोलती हूँ, तो इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो चलिए, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो नाश्ता-वास्ता करने के बाद ना मैं छत पे आ गई थी। कल मुझे ठंड लग गई थी, तो मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो उसके बाद ना नाश्ता करके हम धूपी में आ गए थे। तो ये कल क्या हुआ ना, लास्ट में जो धो के चेयर पे रखे थे वो डाले नहीं थे, तो गेहूँ को भी छत पे डाल चुके हैं और बाकी जो था ये सब को भी डाल चुके हैं। और गमले में पानी देना था, उधर का जो गमला था ना, वो कल भी उसमें पानी डालना भूल गए थे, तो आज
आज हम सोचे लाओ पानी डाल देते हैं। तो पानी-वानी डाल के ना इधर आ जाएँगे क्योंकि जिया भी यहीं पर बैठी है, थोड़ा देर गेहूँ को भी देख लेंगे गेहूँ सूख रहा है कि नहीं सूख रहा है, और उसके बाद फिर नीचे आ गए थे। तो आज ये घर ही में थे क्योंकि इनकी इवनिंग की शिफ्ट थी, तो सुबह ना पूरा बहुत लेट में ही हम लोग का काम स्टार्ट हुआ। कुछ तो जो मुझे ठंड लगी थी उसकी वजह से भी धूप में इत्मीनान से बैठे हुए थे। फिर आ गए हैं तो यहाँ पे हम बेड वोड ठीक कर रहे हैं और जिया उधर का बेड वोड ठीक करके ना फिर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी। जिया झाड़ू लगाएगी और फिर उसके बाद ना हम पोछा लगाएंगे, मॉप से लगाएंगे। साथ ही साथ में ना हम चूल्हा भी जला दिए थे कि चूल्हे पर खाना बनाएंगे, क्योंकि ठंड भी है उसका भी एक रीज़न, और दूसरा रीज़न ये कि मेरा सिलेंडर ना ख़त्म होने वाला है। तो मैं सोच रही थी कि अभी कुछ दिन तक ना चूल्हे पर ही खाना बनाएं, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है ना कि कितने दिन सिलेंडर चलेगा। तो जितना हो सके चूल्हे पे खाना बनाएं। और ये जो ठंडे है तो ठंड में चूल्हा जल भी जा रहा है, फिर गर्मी में कौन चलाएगा, तो इसीलिए साथ में बनाएंगे पालक। पालक मैं कल ही बनाने वाली थी, लेकिन ना कल क्या हुआ, ये लोग हमको मना कर दिए क्योंकि बर्थडे था, लेकिन खाना बनाए थे, तहरी बनाए थे। तो कल पालक नहीं बनाया, तो आज पालक बना रहे हैं और लोहे की कढ़ाई में ही बना रहे हैं। और लोहे का ना आप देख सकते हैं कि चूल्हे पर भी काम कर रहा है, वाक़ई बहुत अच्छा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे ना पालक बहुत अच्छा बन के एकदम तैयार हुआ था। पहले मैं सुनी थी कि लोहे के बर्तन में खाना अच्छा बनता है, लेकिन आज ट्राई किए। साथ में यहाँ हम खाना भी बना रहे हैं और इनसे बात भी कर रहे हैं, और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।